ओम शांति। 16 मार्च 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न: किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर: प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत: बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उससे वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डायनेस्टी का वर्षा देने आया हूँ। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल ना जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन है उनके तो अहो भाग्य कहेंगे। वह लौकिक मात पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और यह मात पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तुमको तो बाप कहते हैं और कोई को याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की
कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूटकर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली है जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नरक है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। धारणा करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वह बनेगा श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है। भल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक ना बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन यह महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु यह भी कोटों में कोई समझते हैं। यह है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं यह सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो, तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं, भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते हैं
ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना हम बाबा से सौदा कर लें। बाबा, ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजाई देना। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज की हमको दरकार नहीं। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वे सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की बात नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वह सब हमारे पास आने चाहिए। यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एसाइलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कह बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कह पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुर गुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं। तो फिर वहाँ चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है, पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ। परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे, फिर भी तुम यह करते थे। अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबर वार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी है तो लास्ट में बैठे हैं। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है
कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे, तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। दूसरा, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान, हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया। यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ, अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की जिंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए। और हाँ, आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना न पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे।